Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 4th June. I'm sure children you all are doing good at home, you all are maintaining a good health and you are taking all the precautions which are needed to be taken. जो भी precaution follow करने हैं सब follow करो, eat good food, stay home and stay healthy children. We are doing lesson number 3, that is Little Red Hen, and in this lesson we have completed the comprehension exercises. Now we have started with grammar glee. So as you can see on the board, in the previous class we were talking about naming words. Turn to page number 26 children. Okay, turn to page number 26 in your English course book. Wordsworth English Reader, page number is 26. This exercise we are going to do. Okay. Now here, naming words. In the previous class I explained you that all the things around us, everything around us has a name. Whether it is any person, any place, any bird, any animal, any tree or anything, everything has a name. हर एक चीज का एक नाम है. Okay. So without name they cannot be anything. So that is why the poem says कि everybody has a name. Some are different, some are same. Different मतलब जिनके अलग अलग नाम है और same मतलब एक chairs. ठीक है, एक एक चेयर का अलग अलग तो नाम नहीं है. Chairs. Some are short, some are long. कुछ नाम बहुत short होते हैं, छोटे से होते हैं. कुछ लोगों के नाम या कुछ चीजों के नाम लंबे होते हैं. All are right, none are wrong. सारे नेम जो है वो राइट है, एक भी रॉन्ग नहीं है. जैसा मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि कोई भी नाम है, मे बी यू माइट फील दैट दिस नेम इज सो फनी, कितना ही फनी सा नाम है, बट इट इज अ नेम. किसी चीज का, किसी प्लेस का. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. ऐसे बहुत सारी प्लेसेस है जिनके बहुत फनी नेम्स हैं. ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, बट नथिंग इज रॉन्ग. ठीक है, किसी को भी हम ये नहीं कह सकते कि ये नेम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. नो, ऑल आर राइट. ठीक है. सो जैसे बताया मैंने कि द नेम्स ऑफ, यहां से इधर से बोलती हूँ, द नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और बर्ड्स. ठीक है, एंड थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स. नेम ऑफ एनी पर्सन, जैसे हम लोग हैं, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, योर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, एवरीवन हैज अ नेम. प्लेसेस, जितनी भी अर्थ पे जितनी भी प्लेस है, all the places on the earth have a name. ठीक है, whether it is a small village, small city, big town, country, continent, कुछ भी है. Sea, ocean, animals or birds and things are called naming words. All the ocean, जितने भी समुद्र होते हैं, जैसे कुछ होते हैं seas, जिसको समुद्र बोलते हैं, सागर, and some are oceans, महासागर जिसको बोलते हैं, rivers. ठीक है, जितने भी ओशंस हैं, जितने भी रिवर्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं, एवरीथिंग हैज अ नेम. ओके, नाउ दीज आर नोन एज नेमिंग वर्ड्स एंड दीज नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन्स. ग्रामर में हम नेमिंग वर्ड्स को क्या बोलते हैं? वी कॉल देम नाउन. ठीक है, नेमिंग वर्ड्स को हम ग्रामर में नाउन बोलते हैं. नाउन में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स. अलग अलग तरह के नेमिंग वर्ड्स होते हैं. नेम ऑफ पीपल, नेम ऑफ एनी प्लेस, नेम ऑफ एनीथिंग. ठीक है, तो जैसे ह्यूमन बींग्स, जैसे हम लोगों के जो नाम हैं या सिटी के जो नाम हैं, कंट्रीज के नाम हैं, रिवर्स, ओशंस, ये ऑल दीज आर ओनली वन. ठीक है, अभी पूरे अर्थ पे ओनली वन प्लेस इज देयर नोन एज वाराणसी. ठीक है, ओनली वन प्लेस इज देयर विच इज न्यू दिल्ली. सिर्फ एक प्लेस है जो मुंबई है. ऐसी कोई भी सिटी, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है कि जो कि 2 हो. सो ऑल दीज आर ओनली वन इन नंबर. एक नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं. देयर मे बी मेनी पीपल ऑफ द सेम नेम. ओके, एंड देयर विल बी, एक नाम के बहुत लोग होंगे, बट एवरी पर्सन इज यूनिक. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आई एम रंजना, तो रंजना नाम के बहुत लोग होंगे, लेकिन मैं तो अपने में एक इंडिविजुअल हूं,
ऐसे ही जितनी भी रंजना होंगी सब अपने में एक एक इंडिविजुअल है, तो सबका अपना अपना नाम है। तो नेम्स ऑफ ऑल द पर्सन, ऑल द प्लेसेस, जितनी रिवर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओनली वन गंगा रिवर इज देयर, ओनली वन नर्मदा रिवर इज देयर। ठीक है, तो जितनी रिवर्स हैं, जितने ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, ठीक है, डेड सी है, जो भी नाम है, जो भी नाम है किसी भी चीज का, जितने माउंटेन पीक्स हैं जैसे लाइक माउंट एवरेस्ट, दीज आर ओनली वन। ठीक है, तो जो भी चीज यूनिक होती है, जो भी चीज सिर्फ वन नंबर में, दे आर नोन एज प्रॉपर नाउन्स। नेम ऑफ एनीथिंग पर्टिकुलर, एनी पर्टिकुलर पर्सन, एनी पर्टिकुलर प्लेस, सिटी, कंट्री, माउंटेन पीक, रिवर, ओशन, दे आर नोन एज प्रॉपर नाउन्स। मतलब उनको जब भी लिखते हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट देम विथ कैपिटल लेटर। ठीक है, इसीलिए आप कहीं भी अपना नाम लिखते हो, यू ऑलवेज स्टार्ट योर नेम विथ अ कैपिटल लेटर, वेदर इट इज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और बिटवीन द सेंटेंस। सेंटेंस के बिगिनिंग में हो चाहे बीच में आता है, नाम हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। नेम ऑफ लाइक समर लिव्स इन जयपुर। जयपुर, ऑफ कोर्स समर तो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड है, तो एस विल बी कैपिटल, बट अदरवाइज ऑल्सो। एंड जयपुर सेंटेंस के बीच में है, बट इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस। ठीक है, सो इनको लिखने के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर यूज करते हैं। whenever we write the name of any city, whenever we write the name of any country, any mountain peak, any river, any ocean, any sea, इसके बाद जैसे जो होली बुक्स होती हैं हम लोगों की, अलग अलग रिलीजन की, all these are written with capital letter. Okay, so we always begin the names of persons and places with a capital letter. ठीक है, remember this. We always begin the names of persons and places with a capital letter. जैसा मैंने बताया, इन सारी चीजों के नाम हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, बट राइट नाउ इन दिस लेसन अभी इतना ज्यादा डिटेल में आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वी ऑलवेज बिगिन द, अभी यहाँ पे सिर्फ हम पीपल, पर्सन्स एंड प्लेसेस की बात करते हैं। ओके, सो नाउ राइट एनी फोर, दिस इज अ गेम फॉर यू। ठीक है, ये आपके लिए गेम है। नेमिंग वर्ड में भी प्रॉपर नाउन मैंने बताया, ये दीज आर प्रॉपर नाउन जो किसी का नाम होता है। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, नेम ऑफ अदर थिंग्स, जैसे नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ पर्सन एंड प्लेसेस वी राइट विथ कैपिटल लेटर। नेम ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, थिंग्स, दीज आर नोन एज कॉमन नाउन्स, क्योंकि एक तरह की हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ओके, ट्री है तो बहुत सारे ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, डॉग, कैट, एंट, लायन, डव, पिजन। अब किसी भी बर्ड का नाम लो, किसी भी एनिमल का नाम लो, किसी भी ट्री का नाम लो, इट इज नॉट जस्ट वन इन नंबर, बहुत सारे होते हैं। तो जो चीज, एवरीथिंग अराउंड अस, ठीक है, टेबल है, चेयर है, फोन है, वॉल्स हैं, विंडोज है, कर्टन है, डोर है, ऑल दीज थिंग्स, यूटेंसिल्स, घर में सोप, सारी चीजें कॉमन है, बहुत सारी होती हैं, मतलब दे आर कॉमन, किसी का एक पर्टिकुलर नाम नहीं है। सो दीज आर नोन एज कॉमन नाउन. So when we write them with small letters. Okay. So now write any four. Name of your friends. That means name of any four person. First column says name of your friends. That means name of any four person. आप अपने friend के नाम लिख सकते हो, किसी के भी लिख सकते हो. The names of the places you know. जो places आप जिनको जानते हो. Okay. Then names of animals or birds. Any four. And names of things you play with. Four, सारे आपको 4 लिखने हैं. ओके, सो नाउ लेट मी क्लियर दिस. इसको मैं क्लियर कर दूं बोर्ड को. ये भी मैं इरेज कर रही हूं बिकॉज आई नीड स्पेस. थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज write, W-R-I-T-E, write any four. ठीक है. First column, names of your friends. Okay. Second is
names of the places you know. Third is names of animals oblique birds. And fourth column says names of things you play with. Okay, now we have to write any four. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 and 4. Okay, I have not made the columns. Lines सीधी नहीं बनेगी. Okay, now write any four. ठीक है, name of any four of your friend. ठीक है, किसी 4 friends का आपको नाम लिखना है. Now I am writing just any common name, जैसे जो हमने बुक में names पढ़े हैं. तो you can write names of any of your friends. ठीक है, जो मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ. If you wish, you can change the names. ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है. यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक एंड व्हेन यू डू इट इन योर बुक, जब आप बुक में करोगे तो अगर आपकी इच्छा है, इफ यू विश, यू कैन चेंज द नेम्स. ठीक है, मैं ऐसे कॉमन से आई एम राइटिंग द नेम्स विच वी हैव रेड इन द बुक. जैसे हमने पढ़ा जया. ठीक है, जया हमने पढ़ा. टिया पढ़ा हमने. ओके, फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा हर नेम वॉज टिया ना. माई नेम इज टिया. देन मोना इज माई फ्रेंड. देन लेसन नंबर 2 में हमने पढ़ा लिटिल बर्डी में जया. ठीक है, जया वॉज अ लिटिल गर्ल. तो आई एम राइटिंग दीज नेम्स विच आर देयर इन द बुक. आप यू कैन राइट एनी 4 नेम्स. ठीक है, तो मैं लिख रही हूं TIA टिया, MONA मोना, जया, NIKHIL निखिल. ओके, नेम ऑफ योर फ्रेंड्स 4. यहाँ पे इफ यू विश यू कैन डेफिनेटली चेंज द नेम्स. ठीक है, जरूरी नहीं कि आप यही नेम्स लिखो. मैं तो एक जिसे पढ़ाने के टाइम पे मैं बता रही हूँ. सो नेम ऑफ फ्रेंड्स. सो दीज आर सिंस नेम ऑफ पर्सन्स वी हैव यूज्ड कैपिटल लेटर. ठीक है, दीज आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स. इसीलिए इनको लिखने के लिए हमने कैपिटल लेटर यूज किया. ओके, names are not written with small letter. Names are always written with capital letters. So I have used capital letters. Okay. Now next is name of the places you know. Name of the places you know. Name of any 4 places which you know. Okay. Name of any 4 places. Now वाराणसी में तो हम रहते हैं, वाराणसी हम छोड़ देते हैं. Apart from Varanasi, let us write name of any 4 places. So we can write New Delhi, which is the national capital of India. New Delhi. ठीक है, we can write LUCKNOW Lucknow. ठीक है, we can write Mumbai. We can write Pune. Here also you can write name of any 4 places. मैंने ऐसे 4 places का नाम लिखा है. Now हमने पढ़ा था कि we write the names of person and names of places with capital letters. ठीक है, we always use capital letters for writing name of persons and places. So therefore I've used capital letters. Okay. Now next is names of animals or birds. ठीक है, animal या bird. So let us write, since we have to write names of any 4, so let us write 2 birds and 2 animals. ठीक है, हम 2 animals या 2 birds का नाम लिखते हैं. तो
we can write P-E-A-C-O-C-K, peacock. ठीक है, we can write S-P-A-R-R-O-W, sparrow. We can write T-I-G-E-R, tiger. And we can write F-I-S-H, fish. ठीक है, since the names of birds and animals, these are common nouns. पीकॉक कोई एक तो नहीं होता है, बहुत सारे पीकॉक हैं. स्पैरो, बहुत सारी स्पैरो है, बर्ड. स्पैरो जिसको हिंदी में गौरैया बोलते हैं. टाइगर भी बहुत सारे हैं, फिश भी बहुत सारी है. सो दीज आर नॉट प्रॉपर नाउन्स, दीज आर कॉमन नाउन्स. ठीक है, कॉमन मतलब एक ही तरह की जो बहुत सारी चीजें होती हैं, दे आर नोन एज कॉमन नाउन्स. फाइन. एंड नेम ऑफ थिंग्स यू प्ले विथ, आप किस किस चीज से खेलते हो, आप किस किस चीजों से खेलते हो. तो यू प्ले विथ बॉल, बॉल से खेलते हो, है ना. यू प्ले विथ बैट, बैट बॉल से खेलते हो. ठीक है ना, बॉल कैन बी फुटबॉल, एनीथिंग. और आप किससे खेलते हो. यू प्ले विथ जो अलग अलग टॉयज होते हैं. यू प्ले विथ टेडी बेयर, यू प्ले विथ डॉल. तो वी कैन राइट डॉल, हम लिख सकते हैं ना, D-O-L-L, doll. We can write T-E-D-D-Y, teddy bear. इसके अलावा और भी जो बहुत सारे टॉयज होते हैं, कार है, ठीक है, ट्रेन है, जिससे भी आप खेलते हो, एनी 4 टॉयज. सो नेम ऑफ योर फ्रेंड्स, आई हैव रिटन टिया, मोना, जया एंड निखिल. नेम ऑफ द प्लेसेस यू नो, दीज आर वेरी कॉमन प्लेसेस, सबको मालूम है. न्यू दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, पुणे. ठीक है. द नेम्स ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स, पीकॉक, स्पैरो, टाइगर एंड फिश. एंड नेम्स ऑफ थिंग्स यू प्ले विथ, जिन चीजों से आप खेलते हो. तो बॉल, बैट, डॉल, टेडी बेयर. ओके. सो चिल्ड्रन, राइट दिस इन योर बुक. बुक में आप पेंसिल से लिखोगे इसको. ओके, राइट दिस इन योर बुक. Written, everyone has written. लिखो इसको. I hope everyone has written. रिप कर दूं मैं इसे. Okay, I think by now everyone has written. तो अभी इसको मैं रब कर सकती हूँ. And after this, we will do the next exercise. This is also based on naming words only. That is on page number 27. Okay. This is also based on grammar only. ठीक है. तो इसको मैं अभी erase करने जा रही हूँ. Okay. Next is on page number 27. Rearrange the letters to get the names of different colors and then color the balloons accordingly. Okay. Now rearrange the letters. Rearrange करना मतलब फिर से arrange करना. Name of colors is also a naming word. जो अलग अलग colors के नाम होते हैं. That is also a naming word. Name of colors, जो आपने names of shapes पढ़े, ठीक है. Names of shapes are also naming words. Number names जो आप पढ़ते हो, number names are also naming words because they are also names. Number names हम इसीलिए हमेशा capital letter में लिखते हैं because they are unique. जैसे 1 है तो only one is there. 57 है, only 157 is there. ठीक है. So therefore we write number names also with capital letters. Days of the week, months of the year, these are also naming words and these are also proper noun. अगर हम month लिखते हैं, year लिखते हैं, week लिखते हैं, so these are common.
क्योंकि बहुत डेज बार बार रिपीट होते हैं, बहुत सारे मंथ्स आते हैं, बहुत सारे वीक्स आते हैं. बट वेन वी राइट देयर नेम, डेज ऑफ द वीक, months of the year, then they are proper noun, because only one January is there, only one June is there, only one October is there, only one Sunday is there, only one Friday is there. Okay, so these are also proper noun, therefore we write these also with capital letters. Name of any name of days of the week, months of the year and number names, इसको भी हम capital letters से लिखते हैं. The name of the colors, name of shapes, name of anything. ठीक है, these are all nouns, naming words. Now here what we have to do is, this is exercise B, REARRANGE. Rearrange the letters, LETTERS. Rearrange the letters to get the names of DIFFERENT, names of different colors, and then color the balloon accordingly. ठीक है, this question says that rearrange the letters to get the names of different colors. ठीक है, यहाँ पे कुछ कलर्स के नाम दिए हुए हैं, बट द स्पेलिंग इज जम्बल्ड. उनकी जो स्पेलिंग है वो क्या है, जम्बल्ड है, मतलब मिली हुई है. आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट रीअरेंज द लेटर्स टू गेट द करेक्ट नेम. मतलब लेटर्स को रीअरेंज करके पहले उस कलर का करेक्ट नेम लिखना है, एंड देन ये जो साथ में जो बलून बना हुआ है, हर कलर के साथ यू विल सी वन बलून इज देयर. ठीक है, तो उसके बाद आपको उस कलर से उस बलून को अकॉर्डिंगली कलर करना है. ओके, फाइन. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज. नेम्स ऑफ द कलर्स आर रिटन एंड सबके साथ एक एक बलून बना है. फर्स्ट यू हैव टू रीअरेंज द लेटर, एंड मतलब रीअरेंज करके, मतलब री का मतलब होता है फिर से बोलते हैं री राइट द सेंटेंस, मतलब फिर से उसको लिखो. रीअरेंज द लेटर्स मतलब जो लेटर्स दिए हुए हैं उनको रीअरेंज करके राइट द करेक्ट नेम, एंड फिर उसके साथ जो बलून दिया है उसको आपको उसी कलर से कलर करना है. सो हियर आई कैन नॉट कलर द बलून, बट आई कैन डेफिनेटली राइट द करेक्ट नेम. ठीक है, नाउ फर्स्ट इज PNIK. ठीक है, पहले मैं कलर्स के नेम लिख लेती हूँ. देन DREBULE, then ORNGAE, then G. 6 colors are there. ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 colors are there. GRENYLEOLW. Okay, I don't think any other color is there. 1 2 3 4 5 6 colors are there. Okay, so now let us rearrange the words. Children, if I write with red color, will you be able to see? 1 2 3, again let me see. 1 2 3 4 5 6. Okay, 6 colors. ठीक है, now first is PNIK. ठीक है, first letter is P. So just think of colors यहाँ पे PNIK. ना अभी रीअरेंज करने में कोई इसका पर्टिकुलर रूल नहीं होता है कि यस हमें इसी रूल को फॉलो करके रीअरेंज करना है. ठीक है, देयर इज नो पर्टिकुलर रूल एज सच. देख करके यू कैन मेक आउट कि कौन सा कलर है ये. ठीक है, तो इसमें जस्ट ट्रायल एंड एरर जिसको बोलते हैं. एक ट्राई किया, अच्छा नहीं ये कलर नहीं बन रहा है. ओके, लेटर्स को फिर से रीअरेंज करते हैं. ओके, नाउ वी गेट द करेक्ट वर्ड.
ओके, सो ऐसा नहीं है कि कोई इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि हमने ये फर्स्ट वाले लेटर को यहाँ रख दिया, सेकंड को इधर रखा, फोर्थ को यहाँ रख दिया तो करेक्ट वर्ड बन जाएगा। नो, अपना बहुत सारे वर्ड्स, इसमें बहुत सारे कलर्स ऐसे होंगे जो कि आप देख करके इमीडिएटली यू विल फाइंड आउट, इमीडिएटली यू विल आइडेंटिफाई द कलर, समझ में आ जाएगा कि कौन सा कलर है। एंड कोई और दूसरा भी वर्ड है, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन व्हाट डू वी डू, वी एक बार हमने रीअरेंज किया, अच्छा नहीं, ओके दिस इज नॉट द वर्ड, ये तो कोई वर्ड नहीं है, ओके लेट अस अरेंज द वर्ड्स वंस अगेन, एंड ऐसे एक दो तीन बार करते करते वी गेट द राइट वर्ड। ओके, सो फर्स्ट वर्ड PNIK, हियर वी जस्ट हैव टू रीअरेंज I and N, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम I और N को रीअरेंज कर देंगे, PINK, पिंक, ठीक है, we just have to rearrange I and N, ठीक है। I do not know children whether this red color is visible or not, इसलिए मैं ब्लैक से ही लिखूंगी, ठीक है, PINK, ठीक है। तो यहाँ पे हमने we have just rearranged I and N, उनको हमने इंटरचेंज कर दिया, I and N की पोजीशन, I को थर्ड से सेकंड पे कर दिया एंड N को सेकंड से थर्ड पे कर दिया, फर्स्ट एंड फोर्थ लेटर्स आर सेम, सो दिस वाज इजी, पिंक। Now next is DRE, ठीक है, इसमें भी this is also not very difficult, here also if we place D at the end, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड लेटर को हम फर्स्ट एंड सेकेंड बना देते हैं RE, एंड जो फर्स्ट लेटर है D उसको हम लास्ट में प्लेस कर देते हैं RED, रेड, ठीक है, दिस इज रेड। BULE, now here also अगर हम देखें फर्स्ट लेटर इज सेम, थिंक ऑफ द कलर्स, कलर्स के नाम लिखे हैं यहाँ पे, वी हैव टू राइट द नेम्स ऑफ कलर्स, सो जस्ट थिंक ऑफ द लेटर्स, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, व्हाइट, पिंक, ब्राउन, पर्पल, ब्लू, बी से कितने कलर्स स्टार्ट होते हैं, ब्राउन है, ब्लू है, सो इट कैन नॉट बी ब्राउन बिकॉज ब्राउन इज अ लॉन्गर वर्ड, इट हैज 6 letters, BROWN, 5 letters, only 4 letters are there. So another color with B is blue. So let us check blue. So B, here also B, if we interchange U and L, अगर हम U and L को interchange कर देते हैं, U की जगह L, L की जगह U, B L U E, so this becomes blue. Okay, so pink, red, blue. Now 3 more colors, ORNGAE. Now think of the colors which start with O, ठीक है, O से कौन कौन से कलर स्टार्ट होते हैं, सो ओनली O starts with colors। ऐसे तो बेटा जैसे एक एक कलर के बहुत सारे शेड्स होते हैं, जो लोग पेंटिंग करते हैं दे यूज सो मेनी शेड्स ऑफ वन कलर ओनली, बट राइट नाउ वी आर कंसर्न विथ ओनली द मेन कलर्स, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, व्हाइट, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, पिंक, 12 colors which are there in your crayons, जो आपके crayons में ब्लू में एक वन कैन बी लाइट ब्लू, वन कैन बी डार्क ब्लू, पर्पल में थोड़ा लाइट पर्पल हो सकता है, डार्क पर्पल हो सकता है, पिंक में कभी कभी पिंक होता है, एक थोड़ा सा डार्क पिंक होता है जिसको हम मजेंटा कहते हैं। ओके, सो ओ से द कलर विच स्टार्ट्स विथ O इज ऑरेंज, तो O, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ऑरेंज, OR, ठीक है, O एंड R तो ठीक है, E इज ऑल्सो करेक्ट, लास्ट में E आता है, ORANG, बीच के 3 letters, मिडिल 3 letters वी हैव टू इंटरचेंज, तो OR, इसको यहां से अगर हम थर्ड प्लेस पे ले आए ORA, ठीक है, बस हमने क्या किया, इस A को हमने थर्ड प्लेस पे रख दिया, सो ORANGE, ऑरेंज, फाइन। ज्यादा रीअरेंजमेंट नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू रीअरेंज 1 or 2 letters, बस 1 or 2 letters को रीअरेंज करने से हमको वी आर गेटिंग द करेक्ट कलर, ओके, करेक्ट नेम। GEREN, ओके, सो हियर ऑल्सो G से कौन सा कलर स्टार्ट होता है, ग्रीन, GR, यहाँ भी हमने क्या किया, जस्ट R, जो थर्ड प्लेस पे R है इसको हमने सेकेंड प्लेस पे कर दिया, तो GREEN, ओके, R को थर्ड से सेकेंड प्लेस पे कर दिया एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर सेम, GREEN, ग्रीन, ओके। देन YLEOLW,
Y से कौन सा कलर स्टार्ट होता है? विच कलर स्टार्ट विथ Y? द कलर येलो. सो Y यहां भी क्या किया? E को पहले हमने सेकेंड प्लेस पे किया, YE. फिर E एंड L को हमने इंटरचेंज किया, तो YEL. एंड अगेन O एंड L को इंटरचेंज किया, L को इधर किया, O को इधर किया, तो YELLOW, येलो. ओके. So children, we have written the names of the colors and you have to color the balloons accordingly. जैसे pink है तो this balloon will be colored pink, orange, green, ठीक है. This is red, this is blue and yellow. One extra balloon is there. Pink किया इसको, red किया, blue किया, yellow, green, orange. You know, 1, 2, 3, 4, 5, 6 balloons are there. ठीक है. तो कलर आप अपने से कलर पेंसिल लेकर के इसको कलर करोगे अकॉर्डिंगली. ठीक है. So I hope this is understood, children. And in case of any doubt, you can always ask me in the online class. Now grammar part is over. We will start with word building exercise in the next class. So that is all for the day, children. Thank you so much and have a good day.